नमस्कार, मैं अर्पित आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे शो जिसका नाम है सॉल्यूशन में। दर्शकों, अक्सर हमें काफी असमंजस रहता है कि हमें कौन सा सब्जेक्ट पिक करना है और या फिर कौन सी स्ट्रीम में जाना है, और अगर हम गलत सब्जेक्ट का चुनाव कर लेते हैं तो आगे जाकर काफी बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि हमें किस तरह सब्जेक्ट पिक करना चाहिए हमारे इस खास शो सॉल्यूशन में। दर्शकों, आज हमारे शो में हमारे साथ मौजूद हैं द वेरी फेमस निर्मला सेवानी जी, जो कि करेंगे आपकी समस्याओं का समाधान। निर्मला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। तो दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है जिससे संबंधित आप सवाल पूछना चाहते हैं, उसका समाधान चाहते हैं हमसे, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। निर्मला जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, आज हम करियर पर चर्चा कर रहे हैं और अभी हाल ही में रिजल्ट्स आए हैं बहुत सी क्लासेस के और कॉलेजेस के। तो स्टूडेंट्स को किस तरह अपना करियर पिक करना चाहिए, सब्जेक्ट्स पिक करने चाहिए, वो जानना चाहूँगा आपसे। देखिए, सबसे पहले तो उनको अपनी अभिरुचि के हिसाब से, जो उनकी पर्सनालिटी है, जो उनके पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, जो उनका एप्टीट्यूड है, जो उनका एटीट्यूड है, उसके अकॉर्डिंग वो सब्जेक्ट चयन करें जिसमें उनका मन लगता है। किसी की देखा देखी नहीं या पेरेंट्स के प्रेशर में नहीं कि हमको इंजीनियर डॉक्टर ही बनना है ना। बहुत रास्ते हैं, तो वो किसमें कंफर्ट, उनका कौन सा कंफर्ट जोन है, उसमें अगर वो पिक करेंगे सब्जेक्ट तो पढ़ाई पे भी अच्छे रहेंगे और आगे जाके वो उनके मन स्थिति की चीज कर्म क्षेत्र में रंगेगी तो वो आउटपुट दे पाएंगे अपने जीवन को भी और समाज को भी। जी निर्मला जी, आपसे जानना चाहूँगा, बहुत बार देखा जाता है कि स्टूडेंट्स अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग नहीं करियर पिक करते हैं और या फिर सब्जेक्ट नहीं पिक करते हैं, वो कुछ और ही सब्जेक्ट पिक कर लेते हैं जो उनके रिलेटिव्स कहते हैं, जो उनके फ्रेंड्स कहते हैं, ऐसा कुछ पिक कर लेते हैं। तो वो जानना चाहूँगा, वो कितना ज़रूरी होता है और या फिर नहीं करना चाहिए ऐसा? नहीं करना चाहिए ऐसा, तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। देखिए, जो काम में आपका मन ही नहीं है, जो काम में आपकी अभिरुचि नहीं है, जब आप उस काम को करते हैं तो पूरी तरीके से न तो आप उसमें कुछ भी आउटपुट नहीं डाल सकते, ना आपका मन उसमें होता है, ना आपका बुद्धि उसमें होता है, ना आपको वो फिर सरल लगता है, आसान लगता है, तो फिर आप उसको कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं और उसका रिज़ल्ट ये आता है कि आप फेलियर ज़्यादा होते हैं। तो मेरी तो पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट यही है कि उनको अपनी अभिरुचि न थोप के उनकी रुचि देखें। जो भी काम मन से किया जाता है उसमें 10 गुने ज़्यादा रिजल्ट आते हैं, और वही चीज़ जब जो आपकी अभिरुचि थी वो आपने पढ़ा, फिर उसी को आप अपने कर्म क्षेत्र में लाते हैं तो आप मास्टर्स भी बनते हैं, यश भी मिलता है और धन भी मिलता है, और समाज के लिए भी वो काम की उपयोगी चीज़ बनता है और आपके अपने घर परिवार के लिए तो बनेगा ही। तो अपनी मर्जी का सब्जेक्ट अपने आप को किसमें अच्छा लगता है, आजकल तो बहुत वास्ट फील्ड है और पहचाना क्या जाता है, आपका व्यक्तित्व जाना जाता है, तो वो उसमें बिल्ट होना चाहिए, वो सुंदर होना चाहिए। जी बिल्कुल निर्मला जी। निर्मला जी, अभी के लिए एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, भैरूलाल जी हैं जालौर से। भैरूलाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। अपनी जन्म की तारीख बताइए, फिर अपना सवाल पूछिए। 28 अगस्त 1993। जी, अब अपना सवाल पूछिए। भैरूलाल जी, अपने टीवी की वॉल्यूम जरा कम कर लीजिए और फिर अपना सवाल पूछिए। सर, मैं अपनी जिंदगी के किस लाइन में जाना, इसके बारे में जानना चाहता हूँ। डेट ऑफ बर्थ 28 अगस्त 1993। 1993 सवाल पूछिए। मैं अपनी मतलब किस लाइन में जाना, व्यापार में जाऊँ या शिक्षा में? तुमको लाइन तो अभी तक चुन लेनी चाहिए बेटा, 23 साल के हो गए, नौकरी करना चाहिए तुमको। तो व्यापार में जाना चाहिए। क्या कह रहे हैं? एक्चुअली निर्मला जी वो कहना चाह रहे हैं कि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, काफी असमंजस में है, काफी जॉब कंफ्यूज ढूंढे, सेल्स और मार्केटिंग का जॉब ढूंढे। पढ़ने में तो ठीक ठीक ही थे, बहुत शार्प नहीं थे, पर नौकरी ही करनी पड़ेगी इनको। अभी बिजनेस का योग नहीं है 28 वर्ष तक, पर नौकरी करेंगे तो मिल जाएगी। जी तो दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है, उसका आप समाधान जानना चाहते हैं हमसे, तो अभी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। निर्मला जी, अक्सर देखा जाता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अक्सर डॉक्टर, इंजीनियर ही बनना चाहते हैं, वो कभी जो अलग स्ट्रीम होती हैं
जैसे मैं कहूँ एंटरटेनमेंट स्ट्रीम हुई और या फिर कुछ क्रिएटिव फील्ड हुई, उनमें जाना प्रेफर नहीं करते हैं। तो मैं उसके बारे में जानना चाहूँगा, अलग लीग से हटकर अगर कोई कुछ करना चाहे तो किस तरह कर सकता है और या फिर कितना ठीक रहता है वो भीड़ से अलग हटकर दौड़ना? देखिए, मैंने जो पाया है और अपने अनुभव से आसपास इतना देखा, बेचारे स्टूडेंट तो अपने मन जो उनका कहता है वो बनना चाहते हैं, चाहे वो अभिनेता हो, चाहे नेता हो, चाहे गायक हो, पर माँ बाप उनको डॉक्टर और इंजीनियरिंग थोप देते हैं कि साइंस लेना है, क्योंकि उनके साइकोलॉजी ऐसे बिठा दी जाती है कि जो साइंस स्टूडेंट है वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है ना, इस तरीके का खोपड़ा होता है। और बाकी सारे ऐसे ही हैं, है ना, नंबर 2 सिटीजन से हैं। तो इस करके बेचारा स्टूडेंट उस रॉब में वो चुन लेता है जो कि उसकी अभिरुचि नहीं होती है। पर हकीकत बात यह है कि जो आर्टिस्ट होता है वो कई गुना अधिक पैना होता है डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट से। वो बल्कि मोनोटोनस होते हैं और जो क्रिएटिव फील्ड का होता है वो बहुत शार्पर होता है, अंदर से शार्पन भी होता है, उसकी ग्रस्पिंग भी तेज होती है और उसकी मेमोरी भी कई अधिक होती है, क्योंकि वो स्टीरियोटाइप नहीं जीता। तो पहले तो उस साइकी को ठीक करना होगा कि जो डॉक्टर इंजीनियर है वही इंटेलिजेंट है, बाकी सब बेकार है। तो बच्चे जो चाहते हैं वो बने, और इतने पोर्टफोलियोज और इतने काम है, अभी कोई भी काम हो उसमें आप पूरी तरीके से, पूरी शिद्दत से उसमें लग जाएं और सफलता प्राप्त करें। सफलता ज़्यादा मायने है। तो आर्ट और साइंस कोई सेकंड वो नहीं है, वो ज़्यादा सुंदर चीज़ है और उसको पिक करने के लिए आप अपनी अभिरुचि देखिए। जी निर्मला जी, अभी एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, गोपाल जी हैं। गोपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए। नमस्ते मैम। नमस्कार मैम, मेरा बच्चा है 15 मई 1999 में उसकी बर्थ डेट है। ठीक है गोपाल जी, सवाल। और अभी उसने 12th पास कर लिया मैडम। तो अब उसका भविष्य, मतलब उसको क्या कराना चाहिए हमें? मुझे लगता है वो पढ़ने में तो ठीक किए, तो कॉमर्स सब्जेक्ट से ही उसने 12th किया होगा मेरे ख्याल से, तो उसको BBA MBA करा सकते हैं। हालांकि वो पढ़ने में ठीक सा ही है, वो बिजनेस करेगा 24 बरस में। निर्मला जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, यश हैं नटवाड़ा से। यश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए। यश जी, अपना सवाल पूछिए। लगता है निर्मला जी कुछ तकनीकी कारणों के चलते उनका संपर्क हमसे नहीं जुड़ पाया है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, अभी हम क्रिएटिव फील्ड की बात कर रहे थे, तो मीडिया और आर्ट की जो फील्ड है, कौन कौन से लोग हैं उन्हें ये जो फील्ड होती है मीडिया और आर्ट की, ये पिक करनी चाहिए, वो जानना चाहूंगा आपसे। देखिए, अगर एस्ट्रोलॉजिकली पूछते हैं बिल्कुल, तो जब एस्ट्रोलॉजिकली हम बात करते हैं तो अच्छा एस्ट्रोलॉजर सबसे पहले उसकी पत्री देखेगा, तो उसमें 2nd हाउस होता है विद्या का, है ना, उस पे कॉन्सेंट्रेट करेगा कि वो कौन से ग्रह हैं। 5th हाउस देखेगा कि उसकी बुद्धि, मानी उसका एप्टीट्यूड कहाँ काम करता है, और 10वां हाउस देखेगा कि उसका कर्म क्षेत्र क्या रहेगा, है ना, लाभ के और धन के बाद की बात है। तो ये देख करके वो बताएगा। अगर जे शुक्र और बुध की स्थिति अच्छी होती है तो वो लोग मीडिया में आते हैं। अब देखिए, मीडिया में भी कुछ पर्दे के आगे के लोग होते हैं, कुछ पर्दे के पीछे के लोग होते हैं, कुछ टेक्नीशियंस होते हैं, कुछ क्रिएटिव होते हैं और कुछ ग्लैमर चीज़ के होते हैं। तो ये तीनों के अलग अलग सितारे होते हैं। तो ये एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से जान सकते हैं। एक जो काउंसलर है, एस्ट्रोलॉजी और काउंसलिंग दोनों आती हैं उसको, जैसे कि हमको गलती से दोनों आते हैं, तो उनसे बात करके उसका एप्टीट्यूड, सोशल बिहेवियर उसका, या साइकोलॉजिकल उसकी साइकी पढ़ के तीनों चीज़ों को एनालिसिस करके वो पूछ सकता है, जान सकता है। और फिर उसके पेरेंट्स भी बता सकते हैं कि हाँ, ये बच्चा जो बचपन से ही था, उसको शौक था गाने का, या ये बच्चा जो है बचपन से ही डांस में ज़्यादा मन लगाता है, या बच्चा जो है ड्राइंग में मन लगाता है। तो फिर उसके एप्टीट्यूड को भी नाप के और काउंसिल करके उसको सब्जेक्ट कहा जा सकता है कि वो करे, आर्ट फील्ड पिक करे। निर्मला जी, भी करे मन से करे, मतलब ये सोच के करे कि ये साइंस से जरा भी कम नहीं है। जी बिल्कुल निर्मला जी। निर्मला जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, संजय जी हैं फतेहपुर से। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले अपनी जन्म की तारीख बताइए, फिर अपना सवाल पूछिए। मेरी जन्म तारीख? हाँ जी, मेरे 5 जुलाई 1972। जी, अब अपना सवाल पूछिए संजय जी। सर, मैं अपने बच्चे को बायोलॉजी दिलाना चाह रहा था। डेट ऑफ बर्थ चाहूँ या नहीं चाहूँ? उसका नाम और डेट ऑफ बर्थ बताएं संजय जी। उसका नाम गौतम है। गौतम है उनका नाम। डेट ऑफ बर्थ है 12 जून 2001। ठीक है, जा सकता है वो। साइंस में डॉक्टर तो नहीं बनेगा, पर वो डेंटिस्ट या फिजियोथेरेपिस्ट बन जाएगा। उसको दिला सकते हैं आप साइंस,
26-27 बरस में वो फिजियोथेरेपी या डेंटिस्ट्री में चला जाएगा। तो डेंटल डॉक्टर बनना भी तो आजकल बहुत बड़ा मायना है। ठीक है, पढ़ने में होशियार है, दिला सकते हैं आप उसे बायोलॉजी। जी निर्मला जी, यश एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हैं। यश, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आप जिसके बारे में पूछना चाहते हैं उनकी जन्म की तारीख बताइए, फिर अपना सवाल पूछिए। वो मेरा बच्चा है 18 जनवरी 1986 जी 18 जनवरी 1996 जी 18 जनवरी 1996। अपना सवाल पूछिए जी। इसका कैरियर कैसा रहेगा? कौन है ये, मेल है फीमेल है? ये मेल है और बीटेक पढ़ रहा है अभी। तो वो मास्टर्स भी करेगा। थोड़ा सा नौकरी तो उसको मुझे लगता है 28 थोड़ा लेट है, लेकिन हाँ एक दफ़ा ड्रॉप भी कर सकता है वो अपने उसमें करियर में, पर वो मास्टर्स भी करेगा। पढ़ाई में कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, पर कंप्लीट कर लेगा अपनी बैचलर डिग्री, फिर मास्टर्स में जाएगा और 28वें बरस में वो नौकरी पे आएगा। जी निर्मला जी, अक्सर आजकल देखा जाता है कि स्टूडेंट्स एक साथ बहुत सारे काम करना चाहते हैं, यानी कि एक समय में ही बहुत सी नावों में सवारी करना चाहते हैं, बहुत सारे कोर्सेज करना चाहते हैं एक बार में। तो कितना ठीक होता है एक समय में बहुत से अलग अलग कोर्सेज करना, और या फिर एक समय में सिर्फ एक ही गोल स्टैब्लिश करना चाहिए और उसे ही पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए? नहीं, देखिए कि गोल तो एक ही होना चाहिए, एक सादे सब सादे जाए, लेकिन 2-3 इंटरलिंक ट्रेनिंग होती हैं तो उससे सिक्योर हो जाता है। जैसे मान लो तुम जो है क्रिएटिव फील्ड में है और तुमको एंकरिंग दी जाती है, अभी अच्छी लगती है, लेकिन तुम उससे को रिलेटेड जो है डायरेक्शन भी सीखते हो, प्रोडक्शन भी सीखते हो, तो उससे इंटरलिंक चीज़ों में नॉलेज हासिल करना कोई बुरी बात नहीं है, उसको मास्टरी आती है उससे। पर लक्ष्य एक ही होना चाहिए, आपको मास्टर ऑफ तो वन ही बनना पड़ेगा। एकदम एक्स्ट्रा चमकने के लिए एक ही चीज़ पे फोकस रखें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। पर कुछ फील्ड होते हैं जिनमें आप और चीज़ों के भी चीज़ को तवज्जो देनी चाहिए। अगर आप में इतनी स्ट्रेंथ है, इतनी एनर्जी है और इतनी स्किल है कि आप 2-3 चीज़ें अपने हाथ में रख सकते हैं, तो ज़माना आजकल ऐसा है कि 2-3 चीज़ें आनी ही चाहिए। अगर एक में फेलियर हो गए तो दूसरी पिक करके हम आगे बढ़ सकते हैं। जी निर्मला जी, अभी के लिए एक दर्शक भी हमारे साथ जुड़ी हैं, जोजी हैं केरल से। जोजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपने जन्म की तारीख बताइए, फिर अपना सवाल पूछिए। नमस्ते सर जी। नमस्ते मैडम। नमस्कार। मैडम मेरे बेटे के बारे में पूछना था। जॉयल है उसका नाम। 11/4/2003 डेट ऑफ बर्थ। पढ़ाई में बहुत वीक है, बहुत ज्यादा वीक है, और इसका पढ़ाई कैसा होगा फ्यूचर, ये जानना था मैम। जो जी हम पूछना चाहेंगे कि वो स्पोर्ट्स में अच्छा है? एक्टिविटीज कुछ भी सुस्त है, ज्यादा इसमें कुछ में भी नहीं है, इंटरेस्ट नहीं लेता। ठीक है, तो मैं थोड़ी रेमेडी बता देती हूँ उसको। थर्सडे को पीला फल दान कराया करिए किसी गरीबों को, और एक पुखराज पहनाइए ताकि वो थोड़ा सा फोकस हो पाए अपने उसको क्या करना है इस तरफ। वो बिल्कुल वेक सा है, या कभी आके काउंसलिंग किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से या किसी अच्छे काउंसलर से जो कि करियर काउंसलिंग करता है उसको दिखाइए, क्योंकि मुझे लगता है कि वो फोकस नहीं है। एक तो पुखराज पहनाएंगे आप उसे 7.25 कैरेट का इंडेक्स फिंगर में सोने में, तो थोड़ा वो फोकस होगा। दूसरे आप उसकी काउंसलिंग भी कराइए। वो फोकस नहीं है, पर मैं फोर्स ही करती हूँ कि वो ज़रूरत की पढ़ाई करके 23-24 बरस में सेल्स या मार्केटिंग के जॉब में चला जाएगा, और करियर उसका काफ़ी ब्राइट है। 27-28 साल के बाद तो वो 20 साल सिस्टमेटिक ग्रोथ पे रहेगा। भले अभी थोड़ा सुस्त है, तो इसका मतलब वो ठीक दिन आ जाएंगे उसके। निर्मला जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, बीकानेर से सुखविंदर जी हैं। सुखविंदर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। अपने जन्म की तारीख बताइए और अपना सवाल पूछिए। मैडम मेरा जन्म है 10 अगस्त 1975। हाँ जी। तो मेरा काम चल नहीं रहा मैडम। क्या काम करना चाहते हैं आप? मैं मेडिकल स्टोर है मैडम। चल जाएगा, ये टेम्परेरी फेज है। मुझे लगता है कि जुलाई से अभी ठीक ही हो जाना है। ये केवल थोड़ा सा टेम्परेरी फेज है, निकल जाएगा। और फिर भी इसको भी ठीक करने चाहते हैं तो सफ़ेद जो चीज़ें होती हैं, रसगुल्ला है, केला है, वो दान दो रोज़ थोड़ा थोड़ा गरीब लोगों को। दर्शकों, फिलहाल के लिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि जल्द वापस लौटते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम सॉल्यूशन में।